कश्मीर पर्वत से अब बर्फ पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि अब ये सूरत बदलनी चाहिए। दुष्यंत का ये शेर इन दिनों सटीक बैठता है राजस्थान की राजनीति पर। आइए मंत्रालय को शुरू करें, उससे पहले राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के एक बड़े नेता राजेंद्र चौधरी, जो कि 3 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, एआईसीसी में पदों पर रहे हैं, पीसीसी के अंदर पिछली बार उपाध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार उनके वक्तव्य को सुनते हैं, उसके बाद उस पर चर्चा करते हैं। एक बार सुनिए और मैं आपको उनके मायने बताऊंगा कि ये कहां तक जाएगी ये वाली सियासत की राजनीति। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कहां तक जाएगी ये सियासत। सोनिया गांधी जी जो हमारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने सचिन पायलट जी को जिम्मेदारी दी राजस्थान की। सचिन पायलट जी ने मेहनत की, पूरे राजस्थान में दौरे किए, संघर्ष किया। आला कमान ने अशोक जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी। हम राजस्थान में 25 की 25 सीटें हार गए और विशेष बात यह है कि मुख्यमंत्री जी के पुत्र स्वयं चुनाव जोधपुर से हार गए। तो ऐसी सरकार ने 6 महीने में कौन सा पाप कर दिया, कौन सी गलतियां कर दी, गलत फैसले कर दिए, जिससे कि राजस्थान की जनता का मुंह मुड़ गया कांग्रेस से। कि अशोक जी मुख्यमंत्री रह लिए, उन्होंने अपना काम कर लिया, वो बुजुर्ग हैं, मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहे हैं, वो सलाह दें। जनमानस ये चाहता है, राजस्थान का नौजवान ये चाहता है, यूथ ये चाहता है कि सचिन पायलट जी को कांग्रेस नेतृत्व सौंपे, कि आने वाली सरकार का नेतृत्व पायलट साहब करेंगे। पायलट साहब राजस्थान की जनमानस में खड़े हैं। आज पायलट साहब किसी पद पर नहीं है, मात्र विधायक हैं, पर राजस्थान में जहां पर भी जाते हैं वहां पर हजारों की संख्या के जनसैलाब उमड़ता है उनसे मिलने के लिए। दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि जहां पायलट साहब का दौरा हुआ वहां कांग्रेस ने सीटें जीती। पार्टी के स्टार हैं, पार्टी के एसेट हैं, पार्टी उनसे बहुत कुछ चाहती है। राजस्थान की का जनमानस यही कहता है, पायलट साहब कदे मुख्यमंत्री बनी, होनिया जी ने हम जाओ। जन समर्थन का मापदंड होना चाहिए। राजस्थान की जनता उनको जल्दी से जल्दी बैठे देखना चाहती है और मैं राजस्थान की जनता में शामिल। तो ये थे राजेंद्र चौधरी। देखिए, जिनके वजूद होते हैं वो बिना पद के भी मजबूत होते हैं, ये कहावत है। सचिन पायलट के लिए भी यही कहा जा रहा है कि आज चाहे उनके पास कोई पद ना हो, लेकिन किसी जमाने में 7 साल तक वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और जब जब भी वो रहे हैं उनका जलवा बरकरार रहा है। ये बात अलग है कि उनकी गहलोत के साथ में अच्छी नहीं पटी। गहलोत के साथ में तो किसी की भी अच्छी नहीं बनी। अगर गहलोत के समकक्ष कोई आता है तो वो उसको किनारा करने की कोशिश करते हैं, ऐसा हमेशा देखा गया है। तो जब जब भी गहलोत के साथ, लेकिन जब ये उस दौर की बात है जब गहलोत 10 जनपद के बहुत करीबी होते थे और सोनिया गांधी ही एक मात्र ऐसी लीडर थी जो डिसीजन मेकर थी। गहलोत ने 10 जनपद के अंदर जितना प्यार पाया वो तब तक ही था जब तक कि राहुल और प्रियंका बड़े नहीं हुए। अब राहुल और प्रियंका की बारी है, यानी कि युवाओं की बारी है। देश में भी युवा राज कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी जगहों पर इस तरीके के परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है, जहां पर यूथ को आगे लाया जा रहा है। यूथ भी सोचता है इस बात के लिए कि हम जब इतने बड़े वोटर हैं तो हमें क्यों नहीं भागीदारी मिलनी चाहिए राजनीति के अंदर। राजनीति की भी एक उम्र होती है, राजनीति की भी एक उम्र तय होनी चाहिए, ठीक है। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने तो एक डिसीजन ही ले लिया है कि 75 से ज्यादा साल के जो लोग हैं उनको वो टिकट भी नहीं देगी। इवन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे अच्छे डिसीजन लिए हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस बार हम बात कर रहे हैं राजेंद्र चौधरी के इस वक्तव्य की। देखिए, मैं हमेशा अपने जितने भी वीडियोस हैं उसमें जब भी मैंने सचिन पायलट की बात करी है, गहलोत की बात करी है, तब मैंने हमेशा उस नजरिए से देखा है जिस नजरिए से राजस्थान की जनता देखती है। मैं कभी भी सीएमआर के नजरिए से नहीं देखता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इर्द गिर्द लोग क्या सोचते हैं ये मैं नहीं देखता। राजस्थान की जनता मास में क्या सोचती है, ऐसा नहीं है कि अशोक गहलोत को चाहने वाले नहीं है। अशोक गहलोत को चाहने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, इधर भी हैं उधर भी हैं। वसुंधरा राजे को भी चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो सचिन पायलट को चाहने वाले भी बहुत सारे लोग हैं।
लेकिन जो नंबर्स का गणित है, जो नंबर्स का खेल होता है विधायकों के नंबर्स का, कि साहब इतने नंबर्स मेरे पास हैं, ये किसी के भी पास नहीं है। जो सत्ता में होता है, जो चीफ मिनिस्टर होता है, उसके पास में विधायक होते हैं। ऐसा कोई मतलब बात नहीं है। वो तो एक रोष आ जाता है जिस दिन सत्ता के विरुद्ध लहर उठती है, जो धीरे धीरे उठ रही है, उठ चुकी है, उसके अंदर विधायकों का गणित ऐसे कैसे चले जाता है दूसरी तरफ। यानी कि आलाकमान का इशारा अगर सचिन पायलट की ताजपोशी का होगा तो सारे विधायक सचिन पायलट के खेमे में होंगे, फिर कोई दूसरा खेमा नहीं होगा जब तक कि सचिन पायलट, जिस तरह से अशोक गहलोत अभी चीफ मिनिस्टर है, तो जो उनका पाला है उसके अंदर विधायकों की संख्या ज्यादा है। लेकिन आने वाला समय कांग्रेस क्या सोच रही है? कांग्रेस इस बात को नहीं सोच रही है कि राजस्थान में राज अच्छा चल रहा है या कैसे। राज तो चलता ही है। राज चलाना जो है, ये शासन और प्रशासन मिलकर चलाता है, ठीक है। एग्जीक्यूशन का काम एग्जीक्यूशन मशीन भी करती है। तो चाहे सचिन पायलट हो, चाहे सीपी जोशी हो, चाहे गहलोत हो, चाहे कोई भी हो, मुख्यमंत्री जो बनेगा, राज अपने आप चलता रहेगा। हमने इस तरीके के उदाहरण पूरे देश में देखे हैं। राबड़ी देवी ने भी पूरे राज चलाया है। तो इसको आप इस कैलिबर को मत समझिएगा, है ना। ये समझिएगा कि राज रिपीट कौन कर सकता है, राज दोबारा कौन ला सकता है। तो अशोक गहलोत, मैं बार बार कहता हूं, इसमें नाकामी रही है। हमेशा जीतती कांग्रेस है, हारते अशोक गहलोत है। आप इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब कांग्रेस बुरी तरह से हार जाती है, फिर वो नए रिफॉर्म्स की तरफ जाती है, पीसीसी चीफ बनाया जाता है, वो पूरी लड़ाई लड़ता है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी जीतती है। फिर कांग्रेस पार्टी जीतती है, फिर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन जाते हैं जोड़ तोड़ करके। और जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन जाते हैं, फिर वो वापस चुनाव में जाते हैं, तो कांग्रेस नहीं हारती है, अशोक गहलोत हारते हैं। इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अब आला कमान अशोक गहलोत को नहीं हरवाना चाहता। वो अशोक गहलोत साहब आपके सर के ऊपर कोई भी ऐसा कलंक नहीं लगाना चाहता। इसलिए आला कमान चाहता है कि सत्ता और संगठन दोनों के चेहरे बदल दिए जाएं। और राजेंद्र चौधरी ने जैसे कहा है कि अशोक गहलोत साहब की उम्र हो गई है। अब आप तो मानते नहीं है, खैर आपकी उम्र हो गई है, लेकिन ठीक है, मानना भी नहीं चाहिए राजनीति के अंदर। लेकिन वो एक बिल्कुल सही आइडिया देते हैं कि आपको जो है एक मार्गदर्शक की भूमिका निभानी चाहिए, आपको सलाह देनी चाहिए, आपको युवाओं को आगे लाना चाहिए, आपको अब पॉलिटिक्स से हट करके देश के बारे में सोचना चाहिए। 25 सीटें हार गए थे जब आप राजस्थान में 6 महीने हुए थे मुख्यमंत्री बने हुए, जैसे सभी को पता है। 25 सीटें आपका बेटा हार चुका था रिकॉर्ड वोटों से। उसके बावजूद भी आप जननायक हैं। आपके मीडिया के जो मैनेजर्स हैं वो आपको बार बार जननायक कहते हैं। हारने के बाद, इतनी बुरी तरह से हारने के बाद में भी जननायक कहते हैं और उसको आप कहलवाना पसंद करते हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्य कहता हूं। आपका जैसा नेता नहीं होगा जो इतनी बुरी पराजयों के बाद में भी जननायक का खिताब लेके घूमता है। तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी जीतेगी कांग्रेस जीतेगी, और जब हारेगी तो गहलोत हारेंगे। तो क्यों ना इस बार आलाकमान ऐसा सोच रहा है कि कांग्रेस को वापस जिताया जाए, क्यों ना बीजेपी की फूट का फायदा उठाया जाए। अगर बीजेपी एक हो गई तो गहलोत साहब आप नहीं जीत सकते, ना कांग्रेस जीत सकती है। सिर्फ एक ऐसा चेहरा जीत सकता है। अगर वसुंधरा राजे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है, बीजेपी लड़ती है चुनाव और उसके पीछे सब इकट्ठा हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, तो गहलोत साहब आप तो हमेशा की तरह जैसे 2 बार हारे, तीसरी बार भी हार जाएंगे। तो वसुंधरा के सामने एक ऐसा चेहरा लाना जरूरी है कांग्रेस के लिए भी, जो पूरे राजस्थान में छा जाए। और वो इस समय सचिन पायलट के अलावा कोई दूसरा चेहरा कांग्रेस के पास में राजस्थान में नहीं है। ना सीपी जोशी है, कोई भी नहीं है। सिर्फ सचिन पायलट एक ऐसा चेहरा है जिसे आप बीजेपी के सामने उतार सकते हैं। लेकिन उतारेंगे तभी जब आप उसको काम करने का मौका देंगे, उसे मुख्यमंत्री बनाएंगे। हालांकि आप अभी नहीं बनाएंगे, लेकिन कम से कम उसकी सलाह के ऊपर आप मंत्रिमंडल में चेंज करेंगे, सत्ता में चेंज करेंगे, संगठन में चेंज करेंगे, तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में राजस्थान को फायदा होगा। मंत्रालय में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नए समीकरणों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।